आप सबका दिल से स्वागत है। एक मिनट के लिए मान लो एक अच्छा खासा परिवार है, वो लोग की लाइफ चल रही है। उस परिवार में से एक इंसान कुछ खरीदी करने के लिए बाहर निकलता है और अचानक गायब हो जाता है। एक इंसान कुछ चीज़ें खरीदने के लिए बाहर निकलता है और अचानक गायब हो जाता है। अब पेपर में आ गया, पुलिस ने छानबीन कर ली, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बट क्या कोई उसे ढूंढ पाया? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अगर ढूंढ पाया, क्या वो मरा हुआ पाया? और अगर मरा हुआ पाया तो उसे मारा किसने? या फिर जो गायब हुआ इंसान उसने टाइम ट्रैवल किया? हाँ, टाइम ट्रैवल किया। तो क्या वो मरा उसके पहले उसने टाइम ट्रैवल किया, या मरने के बाद कुछ शक्ति आई और टाइम ट्रैवल हो गया? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। टाइम ट्रैवल करने के बाद क्या उसे किसने देखा है? बहुत सारी चीज़ें आज के वीडियो में। इतना भी मिस मत करना। हम फटाफट प्रेयर कर लेते हैं रोज़ की तरह, और मैं आपसे मिलता हूँ और आपको सच्ची कहानी बताता हूँ। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. ये कहानी है लीला की। लीला बॉर्न होती है 6 सितंबर 1904। यूएसए में वो नर्स की पढ़ाई करती है और एक हॉस्पिटल में उसे नर्स की जॉब मिल जाती है। अब वहाँ पर ही उसकी मुलाकात होती है एडी से, जो तलाकशुदा है। दोनों के बीच में प्यार होता है, रोज़ मिलने लगते हैं। लीला जाके बताती है अपनी मॉम को उसके और एडी के लव के बारे में, और अपनी मॉम से कहती है मुझे एडी से शादी करनी है। उसकी मॉम कहती है कि एक तलाकशुदा के साथ मैं तुझे शादी नहीं करने दूंगी। बट लीला एडी से बहुत प्यार करती है। उसकी मॉम की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर वो एडी से शादी कर लेती है। मॉम उसे शादी के बाद माफ़ तो कर देती है, बट एडी से बातचीत बंद होती है। एडी अटलांटिक कोस्टलाइन रेल रोड पर काम करता था। शादी के बाद उन लोगों को घर मिला कैरोलिना बीच पर, जो न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा के बीच में है, और एडी ने अपने साथ लीला को काम पर लगा दिया। शादी के थोड़े समय बाद लीला को एक लड़की होती है जिसका नाम रहता है मैरी। अब जब भी लीला को टाइम मिलता है तो मैरी को बीच पर लेके जाती है, क्योंकि उसके घर के पास ही बीच रहती थी। मोस्टली छुट्टियों के दिन आफ्टरनून में वो लोग बीच पर जाते थे। अब आता है 10 मई 1941। 11 मई को मदर्स डे था। 11 मई को लीला जाने वाली थी अपने मॉम के घर पर। हस्बैंड को नहीं लेके जाने वाली थी क्योंकि दोनों की अब तक बातचीत बंद थी। लीला तब थी 36 ईयर्स की। उसकी लड़की मैरी थी 4 साल की। सैटरडे था, छुट्टी थी लीला को। सुबह में उसने ब्रेकफास्ट बनाया, फैमिली ने बैठ के ब्रेकफास्ट खाया। एडी गया गैराज में कुछ काम से, और लीला मैरी के साथ बीच पर गई। वो लोग ने बीच पर एंजॉय किया, और शाम में वो लोग घर पर आए। लीला ने 6:30 बजे डिनर बनाना चालू किया। एडी घर पर आया। एडी, लीला और मैरी तीनों ने डिनर किया। अब रात में 9 बजे लीला ने एडी से कहा, यहाँ पर बाजू में ही एक स्टोर है, वहाँ से मुझे छोटी सी शॉपिंग करनी है, और मैं वहाँ पर जा रही हूँ तो बाजू में जनरल स्टोर है, वहाँ से थोड़ी ग्रोसरी भी ले लूँगी। एडी ने कहा ठीक है। अब वो लोग के पास फोर्ड कार थी। लीला निकल रही थी कार में। मैरी ने ज़िद किया मैं भी आती हूँ। लीला ने मैरी को ले लिया कार में। अब दूसरे दिन मदर्स डे था। लीला जाने वाली थी अपने मॉम के घर पर। लीला का ब्रदर है बैरी, वो वही टाउन में आया था। 9 बजे लीला कार में निकली। 10 बजे बैरी आया, दरवाज़ा खटखटाया। एडी ने दरवाज़ा खोला। बैरी ने कहा मैं यहाँ पर पार्टी थी तो आया था, तो मैंने सोचा कि वैसे ही कल लीला आने वाली, मदर्स डे है तो घर पर, तो मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मैं लीला को मेरे साथ ही लेके जाता हूँ। एडी कहता है लीला और मैरी तो यहाँ पर जनरल स्टोर है वहाँ पर ही गए हैं, तो तुम थोड़े टाइम के बाद आ जाओ और फिर उन्हें लेकर चले जाना। लीला के ब्रदर बैरी ने कहा ठीक है। अब 1 घंटे के बाद वो फिर से आया। एडी कहता है अब तक ये लोग लौटे नहीं हैं। लीला का जो भाई था वो जनरल स्टोर में गया। जनरल स्टोर इतना दूर नहीं था, और जो कार में वो गई थी उस कार के अंदर इतना पेट्रोल भी नहीं था कि वो दूर तक जा सके। अब वो जनरल स्टोर में गया तो वहाँ पर लीला दिखी नहीं। उसने बीच पर राउंड मारा, दूसरी जगह पर देखा, बट कहाँ पर भी लीला और मैरी दिखे नहीं। अब वो आकर एडी को कहता ये लोग तो कहाँ पर भी नहीं है। तो एडी और लीला का ब्रदर बाहर निकल पड़े इन लोगों को ढूंढने के लिए, बट ना कार का पता, ना लीला, ना मैरी का पता। अब ये लोग आ गए टेंशन में। ये लोग ने कांटेक्ट किया पुलिस को।
पुलिस ने अपने हिसाब से उन लोगों को ढूंढने का प्रोसीजर चालू किया। पुलिस ने थोड़ी टीम को भेजा बीच पर, थोड़ी टीम को भेजा ग्रोसरी स्टोर है वहाँ पर, और बाकी की जो टीम थी उन्हें कहा कि इस नंबर की कार को ढूंढो। ना कार मिली, ना बीच पर कोई मिला, ना ग्रोसरी स्टोर के पास कोई मिला। अब दूसरे दिन जो प्रोफेशनल स्विमर रहते हैं वो लोग पानी के अंदर गए लीला और मैरी को ढूंढने के लिए कि कुछ हादसा तो नहीं हुआ, बट पानी के अंदर भी कुछ नहीं मिला। एडी ने पुलिस को बताया भी कि कार के अंदर इतना पेट्रोल था ही नहीं कि कार ज़्यादा दूर जा सके। अलग अलग पुलिस स्टेशन, यहाँ तक के न्यूज़पेपर में भी खबर आ गई। हर जगह यही बात चल रही थी कि मैरी और लीला घर से तो निकले, बाजू में ही ग्रोसरी स्टोर था, बट वहाँ पर पहुँचे नहीं, तो अचानक गए कहाँ पर, गायब कहाँ पर हो गए। ये बात इतनी फैल गई, बाद में एडी ने 1941 में $100 इनाम रखा कि अगर किसने भी मेरी वाइफ और बच्चे को ढूंढा तो मैं उसे $100 का इनाम दूंगा। उस वक्त में $100 बहुत ज़्यादा होते थे। अचानक ऐसे लगा कि रातों रात ये लोग गायब हो गए। अब पुलिस की शक की सुई गई सबसे पहले एडी के ऊपर। हो सकता है एडी का और लीला का झगड़ा हुआ हो और एडी ने उसकी वाइफ और बच्चे को मार दिया हो। पुलिस ने हर तरीके से उससे क्वेश्चंस किए, पुलिस ने पूरा घर चेक किया, पर पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिला जो एडी के खिलाफ हो। अब पुलिस को शक हुआ कि लीला ने शायद खुद को मार दिया और खुद की बेटी को भी मार दिया, उसे कोई तकलीफ होगी या मैरिज में वो खुश नहीं होगी। बट पुलिस ने सोचा कि यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि कार का क्या, अगर वो कार किसे बेचती तो भी पता चल जाता, या कार के पार्ट्स सब खोल डालती और कार के पार्ट्स किसे भी मिलते तो भी पता चल जाता, क्योंकि पुलिस ने हर जगह पर इंक्वायरी की थी, हर स्क्रैप वाले से लेके कार के पार्ट्स के शॉप तक, न्यू कार और सेकेंड हैंड कार के शोरूम तक। और कार के अंदर इतना पेट्रोल ही नहीं था कि वो ज़्यादा दूर तक जा पाए। तो उस वक्त सबके दिमाग में यही बात थी कि लीला मैरी कार के साथ गए कहाँ पर। एक और चीज़ लोगों के दिमाग में आ रही थी कि हो सकता है लीला का किसके साथ अफेयर होगा और लीला उसके साथ अपनी बेटी को लेकर भाग गई। फिर भी लोग यही सोच रहे थे कि अगर ऐसा भी होता तो वो लोग कार तो कहाँ पर रख कर जाते ना, कार के बारे में कुछ पता नहीं चला। तो ये केस 1948 तक चलता रहा, बट क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला, 1948 में लीला और मैरी को लीगली मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। अब आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। 30 साल के बाद अक्टूबर 1969 चार्ली और एल्सी ये लोग अपनी बिज़नेस ट्रिप के लिए कार से जा रहे थे। उस वक्त उनकी कार के आगे एक कार बहुत स्लो चल रही है। वो कार वो लोग देखते हैं और शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो कार बहुत साल पहले की लग रही थी। फोर्ड कार थी, वो कार थी लीला और मैरी की। अब ये लोग दोनों कार के पास आ जाते हैं तो अंदर एक लेडी रहती है, मतलब 35-36 ईयर्स की, और उसके बाजू में एक छोटी बच्ची रहती है 3-4 साल की। वो दोनों इनकी कार को देख के शॉक, ये दोनों उनकी कार को देख के शॉक, उनके कपड़ों को देख के शॉक। तो एल्सी और चार्ली इन्हें पूछते हैं, आप कार इतनी स्लो चला रहे हो तो क्या कोई प्रॉब्लम है? तो वो लोग कुछ आंसर नहीं देते हैं। अब ये दोनों एल्सी और चार्ली वो लेडी और उसकी बच्ची को कहते हैं, आप कार साइड पे रोको, हम बात करते हैं। इस पर वो जो लेडी रहती है वो मुंडी हिलाती और उसका जो फेस का एक्सप्रेशन रहता है बहुत शॉकिंग रहता है, जैसे हम कुछ अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं। अब लेडी और उसकी बच्ची फोर्ड कार साइड पे रोकते हैं और एल्सी और चार्ली कार रोकते हैं। ये लोग जब कार से बाहर निकलते हैं तो ये लोग क्या देखते हैं, वो जो फोर्ड कार थी वो गायब, वो जो फोर्ड कार थी वो गायब। ये अगर सिर्फ चार्ली के साथ हुआ रहता तो समझ में आता, बट चार्ली और एल्सी दोनों ने ये चीज़ देखी। तो अब ये दोनों कैसे मान सकते हैं कि हमें हेलुसिनेशन हुआ रहेगा? इतनी ही देर में क्या होता है, पीछे से और एक कार आती है और कार आके रुकती है और कार में से एक आदमी निकलता है और एल्सी और चार्ली को कहता है, मुझे कुछ पता तो नहीं है क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने आपकी कार को भी देखा था और मैंने पुरानी फोर्ड कार को भी देखा था, और आप जब कार रोकते हो और आप जैसे कार के बाहर निकलने जाते हो, मैंने बराबर देखा वो जो फोर्ड कार थी वो अचानक गायब हो जाती है। तो ये एल्सी और चार्ली शॉक हो जाते हैं कि हमने जो देखा वो राइट था। एल्सी और चार्ली, उनका एक फ्रेंड रहता है पुलिस में, उसे ये सब बात बताते हैं। वो पुलिस रिकॉर्ड चेक करता है तो 1941 में लीला और मैरी एक ऐसी कार लेके निकले थे जो अचानक गायब हो गई थी। पुलिस जो उनका फ्रेंड था उसने इन्फॉर्मेशन दी उन दोनों को। उसके बाद वो बात आगे नहीं बढ़ती है, वो बात पर कोई विश्वास नहीं करता है। आगे और कहानी बाकी है, बट यहाँ पर
वो जो लीला और मैरी की जो कार थी जो अचानक 1969 में आ गई थी, 1941 में वो गायब हुई थी, तो क्या टाइम स्लिप हुआ था, टाइम ट्रैवल हुआ था और 1969 में एल्सी और चार्ली को वो कार दिखी, उसके बाद वो गायब हो गई, तो क्या वो फ्यूचर में गई या पास्ट में गई? क्योंकि आज की तारीख तक वो लोग मिसिंग हैं, वो लोग के बारे में किसी को पता नहीं चला है। और जो एल्सी और चार्ली को लीला और मैरी की कार दिखी थी, ये आर्टिकल भी बहुत कम जगह पर है। ये आर्टिकल मुझे मिला, मैंने रिसर्च किया तो मैंने डाला। तो अगर हम एल्सी और चार्ली के आर्टिकल को सच मानते हैं तो मतलब टाइम ट्रैवल हुआ था। लीला और मैरी की कार जो 1941 में गायब हुई थी वो 1969 में आई थी। सालों साल तक लोग एडी पर ही शक करते थे। 1976 में एडी, लीला का हस्बैंड, मर गया। अब आता है 2009। स्मिथ, लीला का नेफ्यू, वो पुलिस को कहता है आप एडी के घर पर चेक कर, उसने कंक्रीट का फ्लोर बनाया था, वो आप खोदो, आपको वहाँ से कुछ ना कुछ शायद मिल सकता है। क्योंकि मुझे ऐसे सुनाई में आया था कि जब लीला और मैरी गायब हुए थे तब उसने वो बनाने का चालू किया था। तो पुलिस स्मिथ के कहने पर एडी के घर पर गड्ढा खोदती जहाँ पर कंक्रीट फ्लोर बनाया गया है। तो वो लोग जब उस ज़मीन को खोदते हैं तो अंदर से एनिमल्स के बोन्स मिलते हैं, बट ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है जिससे ये साबित हो सके कि लीला और मैरी को मारकर दफनाया गया। अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें, जब 1941 में लीला और मैरी कार से निकले थे, गाड़ी के अंदर पेट्रोल इतना नहीं था कि वो ज़्यादा दूर तक जा सके। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी, कार निकली थी और अचानक कार के निशान गायब। सेकंड, बीच पे कोई नहीं मिला, फ्लोर के नीचे कोई नहीं मिला, जनरल स्टोर के पास कोई नहीं मिला। पुलिस ने एडी पर भी शक किया बट एडी निर्दोष निकला। पुलिस ने हर मुमकिन कोशिश की लीला और मैरी को ढूंढने की, बट वो नाकाम रहे। तो आज की तारीख में भी जब आप इंटरनेट पर सर्च मारोगे तो वो लोग मिसिंग बताएंगे, बट कार अचानक 1969 में दिखी और गायब हो गई। तो लीला और मैरी क्या वाकई में मर गए या आज की तारीख में भी वो लोग टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, अलग अलग सेंचुरी में है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपके पास टाइम हो तो मेरे चैनल पर विज़िट करना। ऐसी ही सच्ची कहानियाँ हैं, रीबर्थ की, टाइम ट्रैवलर की, सस्पेंस, मिस्ट्री, आपको वो सब कहानियाँ भी पसंद आएगी। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।